राम जी रंगभूमि में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पग उधारी, तो देख रूप मोहि नर। एक बात यहाँ सोचने की है कि गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है कि मोहन नारी नारी के रूपा। एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख करके मोहित, भले एक आंख फ्यूज हो, फिर भी वो सोचेगी कि मुझसे बढ़िया और कोई सुंदर नहीं है। ये रामायण में लिखा है, कोई बुरा मत मानिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा कि देख रूप मोहे नर नारी। कैसे? इसलिए कि सीता जी को देख करके जितने पुरुष वर्ग थे वो लोग मोहित हो गए। और राम जी का नाम पगधारी अर्थात भृगु मुनि ने सभी देवों में सबसे बड़ा कौन है ये जानने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी तीनों की परीक्षा लिया। तो उसमें जब विष्णु भगवान के सीने पर उन्होंने चरण का प्रहार किया, तो भगवान विष्णु ने उनके चरणों को पकड़ करके कहा, महाराज मेरा जो सीना है वो पत्थर के समान है और आपका जो चरण है वो फूल से भी कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? भृगु मुनि ने कहा सब देवता बेकार हैं लेकिन भगवान विष्णु ही पूजनीय। तब से उनका नाम पगधारी हो गया। आज वही पगधारी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पग, तो देख रूप मोहे नर नारी। जितने भी नर नारी थे सब लोगों ने राम जी को, जो स्त्रियां थी वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और जो पुरुष वर्ग थे वो सीता जी को देख करके मोहित हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन कैसे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ पर राम जी ने 9 प्रकार की झांकियों का दर्शन कराया। राम जी ने यहाँ पर 9 प्रकार की झांकियों का दर्शन कराया। जो लोग जनकपुर के थे, जनकपुर के रहने वाले थे, उन लोगों ने जब राम जी का दर्शन किया तो कैसे दिखाई दिए? कहा जनक जाति अवलोकहि कैसे, असजन सजे प्रिय लागहि जैसे। जब जनक जी के सगे संबंधी नात रिश्तेदारों ने देखा तो राम जी ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दूल्हा इधर ही को सजा बजा आ रहा हो। पुरवासी देखे दो भाई और नरभूषण लोचन सुखदाई। जनकपुर वासियों ने जब राम जी का दर्शन किया, उस नगर के लोगों ने राम जी का दर्शन किया तो कहा मनुष्य तो दुनिया में बहुत है, बहुत मनुष्य हैं, लेकिन ये मनुष्य नरों में भूषण के समान है। ऐसा पुरुष आज तक हमने देखा नहीं है। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त थे उन लोगों ने और लक्ष्मण जी ने भी राम जी को जब देखा तो ऐसा दिखाई दिया कि मानो स्वयं भगवान विष्णु ही इधर ही को आ रहे हैं। वहीं पर जब जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना जी ने राम जी को आते हुए देखा तो राम जी उनको कैसे दिखाई दिए? सहित बीते है बिलो कहीं रानी, इस सामकी नचाई बखानी। सहित बीते है सहित बीते है
और उनकी पत्नी सुनैना जी ने राम जी को आते हुए देखा तो राम जी उनको कैसे दिख रहे हैं, जैसे हमारी आस्था है गोद में खेलने वाली, ठीक उसी तरह से राम जी उनको छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जब दुष्टों ने राम जी को आते हुए देखा तो उनको राम जी काल के समान दिखाई दिए कि मानो यही महाकाल है, इससे बड़ा और कोई नहीं। जब वहां पर कुछ ज्ञानी लोग भी गए थे, उन लोगों ने जब राम जी को देखा तो राम जी ज्ञानियों को कैसे दर्शन दे रहे हैं, कहा हजारों हाथ, हजारों मस्तक, सहस्त्र शीरिखा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि गुण सर्वस्पर्शत्यातिष्ठत् सांगुलम, अर्थात हजारों मुख, विदुषण प्रभु विराट में दिशा, बहु मुख कर पग लोचन सीसा। वहीं पर जब साधुओं ने राम जी को आते देखा तो राम जी उनको कैसे दिखाई दिए, कहा शांत शुद्ध कर परम प्रकाश। जैसे कोई महात्मा जी लोग कोई गाली भी दे तो भी ठीक और प्रणाम करे तो भी ठीक, उसी तरह से राम जी शांत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। राम जी ने यहाँ 9 प्रकार की झांकियों का दर्शन कराया। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब कुछ लोगों ने राम जी को देखा तो जो वहाँ संत लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने कहना प्रारंभ किया। कहा क्या? कहा देखो भाई, आए तो सब लोग हो धनुष तोड़ने, लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। कहा क्या कहना चाहेंगे? कहा कि अगर आप लोग अपने बल को, प्रताप को, अपनी इज्जत को, अपनी नाक को, अपने सम्मान को बचाना चाहते हो तो एक काम करो। कहा क्या करो? कहा ये जो धनुष रखा है इस धनुष को प्रणाम करो और प्रणाम करके अपने अपने घर चले जाओ। लोगों ने कहा कि भाई धनुष को प्रणाम करे अपने घर चले जाएं, क्यों? हम लोग तो यहाँ धनुष तोड़ने आए हैं, तुम कह रहे हो कि प्रणाम करके चले जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? कहा हम लोग ये सोच रहे हैं कि अयोध्या के 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण आए हैं, उनमें जो बड़े वाले राजकुमार हैं श्री राम जी, हम लोग सोच रहे हैं कि सीता जी का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया जाए। मान लेते हैं हम लोग कि मान लो राम जी छोटे हैं, सुकुमार हैं, कोमल हैं, धनुष बहुत विशाल है, मान लो राम जी ना उठा पावे तो भी हम लोग चाह रहे हैं कि धनुष तोड़ा जाए या ना तोड़ा जाए, लेकिन सीता जी का विवाह राम जी से कर दिया जाए। कहा नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा तो रब धनुष ब्याह अवगाह, अबिन तोरे को कुंवरी विवाह। धनुष को तोड़ करके विवाह करना संग्राम है, और बिना धनुष तोड़े कोई विवाह कर ले महासंग्राम। तुम जो कह रहे हो कि राम जी को हम लोग वरमाला पहना देंगे, राम जी से विवाह कर देंगे, नहीं नहीं, तुम्हारी क्या, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक बार का लव किमी होए, एक बार का लव किमी होए। सियरित समर जी तब हम सोए, सियरित समर जी तब हम। एक बार का लव किमी होए, एक बार का लव किमी होए,
समृद्धि तब हम सोए, शीश समृद्धि तब हम। तुम ये राम लक्ष्मण के छोटे छोटे राजाओं की बात कर रहे हो। अरे हम लोग ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो काल भी सीता जी से विवाह करने के लिए आएगा तो हम लोग पहले काल को मारेंगे, उसको मार करके तब सीता जी के साथ विवाह करेंगे। साधु राजाओं ने कहा कि भाई इसका कोई उपाय नहीं है। विवाह राम अगर्भ दूर कर नृपन के, अजीत को सत संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। मैं ये डंके की चोट पर सब लोगों से कह देता हूँ, जितने भी राजा महाराजा है, कि हम लोग सीता जी का विवाह राम जी से करेंगे, कुछ भी हो जाए। और तुम लोग जो कह रहे हो कि हम काल को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोगों की दशा कैसे है जानते हो? कहा कैसे है? कहा वैसे है जैसे सामने लड्डू रखा हो और सोचो कि मेरा पेट भर जाए, तो कभी पेट भरने वाला। सामने लड्डू रखा है, वो लड्डू नहीं खाइएगा तो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। उसी तरह से तुम लोगों की जितनी भी कामना है कि मैं सीता से विवाह करूंगा, मैं सीता से विवाह करूंगा, लेकिन किसी का विवाह होने वाला। आज हम तुम्हें अभी भी कह रहे हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा अगर तुम अपना हित चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, तो राम जी का दर्शन करो और अपने जीवन का लाभ उठाओ। दुष्टों ने कहा ये हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, कायरों के लिए। अच्छा जो मान लो झगड़ा करना नहीं चाहते तो क्या कायर है? नहीं, झगड़ा करना नहीं चाहते तो कायर नहीं है। वो सोचते हैं कि झगड़ा करेंगे तो हम भी परेशान, घर वाले भी परेशान, जो पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, किसी काम का नहीं होगा, बाद में फिर मिलना है। बोलो राजा रामचंद्र की। बुद्धिमान क्रोध आने पर ताकत की जरूरत है, लेकिन किस ताकत की? अपने क्रोध को संभालने की ताकत होना चाहिए। लड़ाई होने पर क्रोध को संभालने की ताकत होना चाहिए, लड़ाई करने की ताकत नहीं होना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की। साधुओं ने क्या कहा? करहु जाहि जाका जो भावा, अब हम तो आज जन्म फल पावा हो, हम तो आज जन्म फल पावा, तो आज जन्म फल पावा। करहु जाहि जाका जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा हो, हम तो आज जन्म फल पावा, तो आज जन्म फल पावा। ये संगीत किस लिए बजाया जाता है जानते हैं? ताकि आप लोग भी ताली बजा करके गाइए। आप लोग भी बजाइए तो। जय सिया रामा राम राज रामा, राम राज राम जय सिया रामा हो, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जाओ, जिसकी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन हमने तो राम जी का दर्शन किया, आज मेरे जन्म लेने का लाभ मुझको मिल गया। जनक जी ने यह बात देखा कि राजा लोग लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे।
कोई बात नहीं, एक काम करो, क्या आज जाओ, जा करके अनाउंस कर दो, जो वीर अपने आप को वीर बलवान ताकतवर समझ रहा है वो आकर के धनुष उठावे। अब जब जितने भी राजा लोग थे वो सब सोचने लगे कि मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। आप लोग है बिना मौका ना मिला था। बोलो राजा रामचंद्र की काहू साखी। बोलो राजा रामचंद्र की राम जय राम राजा राम जय 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 सिया राम राजा राम राजा जय राम राम राजा राम राम राजा राम जय जय राम राजा राम राजा राम जय 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 सिया राम राजा राम राजा राम जय 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 सिया राम राजा राम राजा। बोलो राजा रामचंद्र की जैसे जो लोग यहाँ दान कर रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हमारे रमेश भैया जैसे, हमारे कुलदीप भैया जैसे नाम को रोशन कर रहे हैं, हमारे परशुराम जी के जो पूर्वज यहाँ से चले गए हैं, वो लोग आकाश से इनको देखते होंगे तो धन्यवाद देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे कि कम से कम मेरे खानदान में पैदा होकर के इसने ब्राह्मण की सेवा। अगर जो है हाँ तो बोलो राजा रामचंद्र की। तो उनके पूर्वज भी कहते हैं कि बोलो राजा रामचंद्र की। जिंदे पुत्र सेवा किया नहीं, मरने के बाद भी लोग गाली दे रहे हैं कि जाओ खानदान का विनाश कर दिया, क्या फायदा। बोलो राजा रामचंद्र की। सारे राजा लोग जब आए थे धनुष को उठाने के लिए तो वहां पर सारे पूर्वज और सारे देवी देवता आकाश में देख रहे थे कि भाई मेरे खानदान का आया है धनुष उठाने। अब जैसे विवाह होता है तो कुल देवता की पूजा किया जाता है, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद लेकर के तब विवाह करने जाया जाता है। तो बुजुर्ग लोग सोच रहे थे कि हमारे भी घर वाले हमको प्रणाम करेंगे, लेकिन किसी ने प्रणाम नहीं किया। जितने भी राजा हैं सबको आदेश मिला धनुष तोड़ो। तो धनुष तोड़ने के लिए जब राजा लोग चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, तमकी ताकी तक शिव धनु धरहि, लेकिन उठे न कोटि भांति बल करहि। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ऐसे ताल ठोक रहा है, कोई ऐसे ताल ठोक रहा है। देवता लोग सोच रहे थे अब प्रणाम करेगा, अब प्रणाम करेगा, भाई धनुष उठाने जा रहा है, अच्छा काम करने जा रहा है तो हमको प्रणाम करेगा, लेकिन नहीं प्रणाम किया। तो देवता लोगों ने कहा कि चलो भाई अगर तुम बड़े हो, तुम नहीं प्रणाम कर रहे हो तो हम ही प्रणाम कर ले रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई आप लोग नहीं प्रणाम करो तो। बोलो राजा रामचंद्र की। चले इष्ट देवन सिर नहीं, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नहीं। जो वहाँ इष्ट देवता लोग थे वो लोगों ने कहा कि भाई तुम ही हमसे बड़े हो, तुम लोग हमको नहीं प्रणाम करोगे। तो बुजुर्ग लोगों ने ही अपने खानदान वालों को प्रणाम कर लिया कि भैया मेरे खानदान में तुम भी पैदा हो गए, मेरा नाम रोशन हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की। पंकज भैया हमारे सोच रहे थे हम भी राम जी बनेंगे, हमारा भी विवाह हो जाएगा। भले असली न सही नकली भी हो जाएगा, लेकिन बोलो राजा रामचंद्र की। रामा जय राम राजा राम राजा राम जय रामा जय राम। रामा जय राम राजा राम, राम सिया राम राजा राम, रामा जय राम राजा राम।
कल हमने कथा के बीच में कह दिया था कि जैसे कुलदीप जी की धर्म पत्नी जी 10 बजे आती हैं, वैसे आप लोग भी 10 बजे आइएगा। तो आज जितनी माताएं हैं सब सोच रही कि जब वही 11 बजे लड्डू खाने का समय हो तब चलेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। रामा जय राम राजा राम सिया राम राजा राम, रामा जय राम राजा जय सिया राम जय राम राजा राम, जय जय सिया राम जय राम राजा राम, रामा जय राम राजा राम, राम सिया राम राजा राम, रामा जय राम राजा राम। बोलो राजा रामचंद्र की। पंकज भैया को कहे थे गुब्बारा लगा देना, पैसा भी दिए, मंगाए थे, बेचारे सोचे कि हम दुल्हा नहीं बने तो गुब्बारा भी दे देना। बोलो राजा रामचंद्र की। लगा दीजिए भैया। चलिए इसी बहाने आप लोग भी हंस लिए, हमको भी हंसी आ गई, थोड़ा माहौल नया हो गया ना। बोलो राजा रामचंद्र की। धनुष उठाने के लिए सारे लोग गए और धनुष उठा रहे हैं, लेकिन धनुष उठ नहीं रहा है। धनुष न उठने का एक कारण नहीं है, बहुत कारण। आइए हम लोग 2-4 कारण जानेंगे। धनुष न उठने का एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग राजा लोग धनुष उठाने जा रहे हैं, तमकिता की तकी शिव धनु धरही, तमकिता की तकी शिव धनु धरही, तमकिता की शिव उठई न कोटि भात बल करही, उठई न कोटि भात दिगहि न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे, दिगहि न शंभु दिगहि न शंभु सरासन कैसे, दिगहि न शंभु सरासन सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी। कोई पुरुष अगर कितना भी किसी स्त्री को चाहे, कोई पुरुष कितना भी किसी स्त्री को चाहे, अगर वो स्त्री उससे नहीं चाह रही है तो कभी अधर्म हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से सारे राजा लोग धनुष को उठा रहे हैं। दिगहि न शंभु सरासन कैसे, कैसे कहा, कामी बचन और सती मन जैसे। बहुत प्रयास किए लेकिन धनुष नहीं उठा। पहला कारण कि सीता जी की माता जी का नाम है पृथ्वी। सीता जी की माता जी का क्या नाम है? पृथ्वी। और वो धनुष पृथ्वी पर रखा गया। पृथ्वी मैया ये सोच रही है कि मेरी जो पुत्री है वो किसी अच्छे आदमी के हाथ में जाए। कोई भी माँ अपने लड़की का विवाह किसी बुरे के साथ करेगी? नहीं, जाने भूल में कर दे तब कोई बात अलग है, लेकिन अगर जानती होगी कि ये आदमी ठीक नहीं है, आदमी बेकार है, तो कभी नहीं करेगी। और पृथ्वी मैया सबके बारे में जानती हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा, फिर भी पृथ्वी रहेगी। इसीलिए धनुष नहीं उठा रहा है। सारे राजा लोग अच्छे नहीं है, बुरे हैं। सीता जी की माता पृथ्वी जी ये जान रही है कि अगर इन लोगों के हाथ में मेरे बेटी का हाथ चला जाएगा तो मेरी बेटी कभी सुखी, इसीलिए धनुष नहीं टूट रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण जो दधीच महाराज हैं, उन्होंने देवताओं से वरदान मांगा था। जब त्रिपुरासुर राक्षस का वध होने वाला था,
सारे देवता लोग दधीच महाराज के पास गए। महाराज कुछ मांगने आए। कहा क्या मांगने आए हो? कहा अपना प्राण दे दीजिए। कहा पागल तो नहीं हो? दुनिया में सबसे प्रिय आपको क्या है? हमारे आपके जीवन में सबसे प्रिय है देह प्राण से प्रिय कछु नहीं। इस देह और प्राण से बढ़कर के कुछ नहीं प्रिय। कहने को तो हम भी कहेंगे अरे रमेश भैया क्या बात करते हैं, अगर आप मांगिए तो हम जान दे देंगे, कहते हैं कि नहीं? लेकिन अगर कह दिया जाए कि लाओ, बोलो राजा रामचंद्र की। एक आदमी महात्मा जी की सेवा में रहता था। महात्मा जी के पास 4 दिन नहीं गया, 4 दिन के बाद गया। तो महात्मा जी ने पूछा भाई 4 दिन के बाद आए हो, रोज आते थे, क्यों नहीं आए? कहा कि जो है क्या करें महाराज, वो हमारे घर में परीक्षा था। कहा किसका परीक्षा था? कहा मेरा परीक्षा था, तिलक चढ़ रही। कहा तुम अब गए? क्या कहा? गए। फिर कुछ दिन के बाद 10-15 दिन नहीं आया, फिर पहुंचा। महात्मा जी ने कहा कि भाई उस बार तो 4 दिन में लौट आए थे, आप 10-15 दिन बाद आ रहे हो। कहा कि क्या करें, अब मेरा विवाह हो गया। कहा तुम घर वालों से भी गए? कहाँ से गए? घर वालों से भी गए। कुछ दिन के बाद भाई 1 महीना बाद गया। तो महात्मा जी ने कहा भाई 1 महीना बाद आए हो, क्या हुआ? कहा मेरे पास लड़का हो गया। कहा अब पूरी दुनिया से चले गए। बोलो राजा रामचंद्र की। जब तक तुम अकेले थे, कोई नहीं था, तो दिन रात मेरे पास आकर के ताली बजा करके राम राम कर रहे थे, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो रहा था। तुम शादी के चक्कर में पड़े और पूरा जीवन तुम्हारा गया। बोलो राजा रामचंद्र की। यहाँ जितने लोग नए हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, उन लोगों से आप चुपके से पूछिएगा। जैसे कुलदीप भैया हैं, इनको कभी चुपके से अभी मत पूछिएगा, 2-4 दिन के बाद पूछिएगा ताकि ये भूल जाए। इनसे जब पूछिएगा कि भैया विवाह करने में फायदा है कि नुकसान, तो कहेंगे आप बहुत परेशान हैं जब से विवाह हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की। सही बात है कि नहीं? राम जय राम राजा राम, राम सिया राम राजा राम, राम जय राम सिया राम, सिया राम राजा राम। महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, जब तक अकेले रहोगे, कोई नहीं रहेगा, तब तक तुम भगवान का भजन आराम से कर सकते हो। जहाँ घर परिवार में गए तहाँ तुम सबसे लुट गए। बोलो राजा रामचंद्र की। पृथ्वी भैया ये नहीं चाहती है कि मैं अपने पुत्री का विवाह किसी दुष्ट आदमी के साथ करूं। एक आदमी ने गुस्सा गया, क्या महाराज क्या बात करते हैं, मेरे घर वालों से गए, मैं परिवार वालों से गए, जवाने वालों से गए, आप अगर ऐसी ही बुराई है कुलदीप भैया तो लोग विवाह क्यों करते हैं? कहा बात तो ये सही है। महात्मा जी ने कहा बात तो सही है भाई, विवाह करते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। कहा एक काम करो। कहा क्या करें? कहा एक दिन तुम मेरे चेला हो। कहा चेला तो आपके हैं। कहा एक दिन तुम अपने घर में जाना और घर में लेट जाना, 2-4 घंटा बोलना मत। गुरु ने पढ़ा दिया, चेला सीख गया, लेट गया। तो 2-3 बार लोगों ने बुलाया, पिताजी ने बुलाया, माताजी ने बुलाया, बीबी ने बुलाया, बच्चों ने बुलाया, भाई उठो उठो। अब वो सांस रोक करके पड़ा हुआ है, बोल नहीं रहा है। सब लोग चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। अरे बोलो राजा रामचंद्र की। तब तक महात्मा जी भी पहुंचे। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ भाई? कहा अरे क्या बताऊं, अभी 1 महीना शादी हुए हुआ था, 1.5 साल, 1-1.5 साल 2 साल शादी हुई हुआ ये बेचारा। कहा महात्मा जी ने कहा एक उपाय है। कहा क्या उपाय है? कहा अगर इसको मैं दवा दे दूं तो ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक आदमी को मरना पड़ेगा।
भाई ये जिंदा हो जाएगा लेकिन एक आदमी को मरना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके बाप को बुलाया गया, बाप को बुलाया, जरा कहा क्या है? तो कहा ये बताओ कि अगर जो है ये बेटा को जिंदा करना चाहते हो तो मैं ये मंत्र फूंक करके पानी दे रहा हूँ, इस पानी को पी लो, पी लोगे तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। तुम आप बूढ़े दादाजी ने हाथ जोड़ा, ना ना मैं मर जाऊंगा तो मेरी बुढ़िया क्या करेगी? बोलो राजा रामचंद्र की। अच्छा चलो भाई, मालिक रहना जरूरी है। अच्छा कोई बात नहीं। माँ जो सबसे ज्यादा प्रेम करती है, माता जी को बुलाया गया। माता जी आइए, पानी पी लीजिए, आपका लड़का जिंदा हो जाएगा। तो माता जी ने भी यही कहा कि चबिया गुच्छों के संभाली। हाँ, हम तिजोरिया में हम तलवा लगाए हैं, हम चला जाए तो। बोलो राजा रामचंद्र की। बीवी को बुलाया गया, जिसको हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम हम लोग स्त्री से करते हैं। उसको बुलाया गया, कहा गया भाई ये पानी लो, पी लो। अब स्त्री क्या कहने लगी? कह रही है सुनो, अरे ये मर गए तो मर गए, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, 13 दिन बाद 13, उसके बाद 14 दिन फिर विवाह। बोलो राजा रामचंद्र की। सारे लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा महात्मा जी अब तो आप ही बचा सकते हैं। आप महात्मा, न बाल न बच्चे न घर न परिवार, कोई रोने वाला नहीं है। हम आपके लिए जो है मंदिर बनवा देंगे, हम आपके नाम पर हर साल भंडारा करेंगे, आप ही जहर पी लीजिए। महात्मा जी ने कहा महात्मा लोग इसीलिए बने ही। बोलो राजा रामचंद्र की। महात्मा जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, हम ही पी लेते हैं। महात्मा जी पानी पी लिए। चेला को कहे बेटा उठ जाओ, देखो यही है दुनिया का खेला। बोलो राजा रामचंद्र की। जब तक जेब में पैसा है, धन दौलत वैभव संपत्ति माल खजाना है, तब तक सब मित्र हैं, और जिस दिन नहीं है उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की। रामा जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम, रामा जय राम सिया राम, जय राम जय राम, जय सिया राम जय राम, राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम जय राम जय राम। महाराज दधीची से जब देवताओं ने कहा प्राण दे दीजिए, तो महात्मा जी ने कहा प्राण देने वाली चीज नहीं है, ये अनमोल है। कहा नहीं नहीं महाराज, साधु लोग हैं आप, आपका तो शरीर ही जन कारज के कारण साधुन धरा शरीर, सारी जगत का कल्याण करने के लिए ही साधुओं का जन्म होता है। आप दीजिए। दधीच महाराज बैठ गए, उनके शरीर में खाद्य जीवों को लगा दिया गया। सब जीवों ने सब कुछ खा लिया, सिर्फ हड्डी हड्डी बचा। और वो हड्डी कितना वजन था? 80 लाख मन का वजन था। सिर्फ महाराज दधीच के हड्डी का वजन कितना था? 80 लाख मन का वजन था, जिसमें से 4 शस्त्र बने, 3 धनुष और 1 वज्र। जो जनकपुर में धनुष रखा गया है, उस धनुष का वजन 22.5 लाख मन का वजन है। कितना वजन है? 22.5 लाख मन वजन है, इसीलिए किसी राजा से नहीं उठ रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की। और एक बात है, सीता जी धनुष का प्रतिदिन पूजन करती थी। सीता जी ने धनुष से कहा कि धनुष हमने तुम्हारा पूजन रोज किया है, और तुम क्या चाहते हो कि मैं दुख पाऊं? धनुष ने कहा नहीं। कहा तो
कहा मेरी आप बात मानिए। कहा क्या बात है आपकी? कहा कि जब दुनिया के जितने भी राजा हैं जब ये उठाने आए तो उठना मत मत। कहा जब मेरे राम जी आए तो उठ जाना। कहा भाई राजा लोग आएंगे तो हम नहीं उठेंगे, लेकिन राम के आने पे उठ जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। कहा अब आप लोग पूछेंगे कि धनुष बोल रहा है क्या? यही प्रश्न होगा ना। तो धनुष बोल रहा है। जब तक राम जी ने धनुष को उठा करके अपने दाहिने अंगूठे से नहीं लगाया है तब तक उसका कल्याण, महाराज दधीची का प्राण उसमें से नहीं निकला है। बोलो राजा रामचंद्र की। सीता जी ने कहा हल्के हो जाना। कहा कितने हल्के हो जाएंगे? सीता जी ने कहा मेरे पास कोई मापदंड नहीं है, मेरे पास कोई तौल नहीं है कि इतने हल्के हो जाना। कहा नहीं नहीं कुछ तो बताना ही पड़ेगा कि कितने हल्के हो जाएंगे। सीता जी ने कहा कि मैंने राम जी का दर्शन सबसे पहले पुष्प वाटिका में किया था, और फूल का बगीचा स्वयं ही शीतल होता है, ठंडा होता है, और उस ठंडे बगीचे में से, फूल की बगिया में से राम जी जब निकल रहे थे, मैंने उनके मस्तक पर नजर डाली तो उनके माथे से पसीना छू रहा था। हमने सोचा कोई काम करके आ रहे होंगे, कोई मेहनत का काम किए होंगे, लेकिन जब मैंने नीचे देखा और हाथों की तरफ नजर गई तो राम जी के हाथों में एक छोटा सा फूल का दोना था। मैंने उसी समय विचार किया कि जो राम जी छोटा सा फूल का दोना उठाने में पसीना गिर रहा है वो 22.5 लाख मन का धनुष कैसे उठाएंगे? इसलिए धनुष तुम उस फूल के दोने से भी हल्के हो जाना। बोलो राजा रामचंद्र की। धनुष सभी से क्यों नहीं उठ रहा है? इसका और एक कारण, जैसे मान लीजिए कि मेरे खानदान में कोई मरेगा तो मैं उसको तिलांजलि दूंगा तभी उसका कल्याण होगा, कोई दूसरा देगा तो कल्याण होगा? भाई अपने खानदान वालों को, अपने पूर्वज को तुम भोजन कराओगे, तुम पिंडदान करोगे तब ना कल्याण होगा। तो जितने राजा लोग हैं वो लोग अन्य बिरादरी के हैं, अन्य वर्ण के हैं, इसलिए किसी से धनुष नहीं उठ रहा है। और राम जी भी रघुवंशी और जो है दधीच महाराज भी राम जी के ही वंश के हैं। तो जब राम जी आएंगे तब ना उठेगा। बोलो राजा रामचंद्र की। दिगहीन शंभु सरासन कैसे, दिगहीन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन। दिगहीन शंभु सरासन कैसे, दिगहीन सरासन कैसे, कामी बचन सती मन कैसे, कामी बचन सती मन कैसे, कामी बचन सती मन। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। पृथ्वी मैया सीता जी की माँ है इसलिए धनुष नहीं उठ रहा है। धनुष राम जी के पूर्वज हैं इसलिए धनुष नहीं उठ रहा है। सीता जी ने धनुष से वरदान मांगा है इसलिए धनुष नहीं उठ रहा है। और किसी भी राजा ने अपने पूर्वजों को, अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं किया इसलिए धनुष नहीं उठ रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की। और सबसे बड़ी बीमारी ये कलयुग वाली भी बीमारी उस समय थी। कलयुग वाली बीमारी क्या है जानते हैं? जैसे 10,000 राजा लोग थे तो 10,000 में एक राजा जब धनुष उठाने जाए तो 9,999 राजा कहें हे शंकर भगवान, हे डिवहार माई, हे काली माई, अगर ये आदमी धनुष उठा देगा तो मैं क्या उठाऊंगा? क्यों भाई ये धनुष तोड़ देगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए इस आदमी से धनुष मत तोड़ना।
और उससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी तब हो रही थी, कब कि जैसे जो आदमी धनुष उठाने जाए और धनुष न उठे और लौट के आवे तो वो भी 9,999 में मिल जाए। अब वो क्या कहे हे शंकर भगवान, हे काली माई, हमसे अगर ये धनुष नहीं उठा और ये आदमी उठा देगा तो मेरी नाक तो, इसलिए अगर मुझसे भी नहीं उठा तो इनसे भी मत उठना। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। हम दें ना दे, हम 1 रुपया दें या ना दें, लेकिन कोई ज्यादा ना दे, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी कि उनकी तरफ से कुछ नहीं आएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। अब लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। बोलो राजा रामचंद्र की। कहीं न शंभु सरासत कैसे जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलो रामचंद्र की। 7 दिन बीत गया, 2 दिन बाद हम चले जाएंगे तो कोई आपको राम राम कहने के लिए कहेगा? सब कहिए चलो मेड़वा काट के आधा अपने के मेड़वा मिलाइए। हाँ, न रही रास्ता न कोई जाई। बोलो राजा रामचंद्र की। अभी हम हैं तो ताली बजा करके राम नाम ले लीजिए, नहीं तो सब यही कहेंगे खाओ पियो मौज करो। लेकिन जब कोई साधु मिलेगा तभी कहेगा कि राम राम करो। तो अभी हम हैं, 2 दिन और रहेंगे आपके बीच में। अब मान लो अगर हमने गलती किया होगा, आप लोगों को राम नाम हमने सुनाया तो क्या गलती किया है? अगर गलती किया होगा तो हमें माफ करिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। और अगर अच्छा काम किया होगा तो आप लोग भी गाइए। क्या गाइए? 3-4 ठो भजन एक साथ गाइए। कैसे गाना है? सबसे पहले गाइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरे भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब कहिएगा कि गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, तो आप लोग कहिएगा क्या जानते हैं? भजू राम 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 सिया राम राम राम, भजू राम राम सिया राम राम, भजू राम 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 सिया राम राम राम, भजू राम भजू राम 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 सिया राम राम राम, भजू राम 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 सिया राम राम
जब ज्यादा प्रेम किसी से बढ़ जाता है, जैसे किसी पुत्र को, हमारा पुत्र है तो उसको हम लोग कहते हैं शुभम, इधर आओ, शुभम कह के नहीं बुलाएंगे, शुभम कह के बुलाएंगे। तो वैसे जब हमारा और आपका राम जी से प्रेम हो जाएगा, ये लिखा भी गया है, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामू। राम नहीं लिखा गया, रामू लिखा गया। तो आप लोग भी जब राम जी से प्रेम हो जाएगा तो क्या गाइएगा? काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आप लोग जब ताली बजा करके गाइएगा तो रात में क्या होगा जानते हैं? जिनसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं वो हमारे रात में भी आते हैं। सपनों में रात में आया हो, जब हमारा आपका प्रेम राम जी से बढ़ जाएगा तो चारों तरफ सिर्फ राम जी ही नजर आएंगे। सपनों में रात में आया हो, आप लोग भी ताली बजाइए, रोका है किसी ने? बजाओ ताली सब लोग। राम जी को ले आओ। और सपनों में रात में आया मुरली वाला ही, मेरे दिल में बस गई शाम जबों में माला रे, मेरे मन में बस गई शाम जबों में माला रे। सपनों में रात में आया, सपनों में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गई शाम जबों में माला रे। फिर से वही गाइए, फिर वही पहुंच जाइए, कहाँ पर? भजू राम 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 सिया राम राम राम, भजू राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम, भजू राम 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 सिया राम राम राम, भजू राम राम राम। रामचंद्र की अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो खूब बेईमानी करेंगे, खूब पैसा बैंक में बैलेंस करेंगे और जाते वक्त खाली हाथ कि जेब में भर के ले जाएंगे। हाँ,
जानने को तो सब लोग जान रहे हैं, नहीं महाराज खाली न तो आ जाए, लेकिन देव ना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन दमड़ी न जाए। एक आदमी कंजूस था, उसने गेहूं काट करके लाया, अब जब गिना 365 दिन का तो एक दिन कम था, तो उसने सोचा कि बाद में क्यों परेशान होंगे, पहले ही एक दिन भूसा खा लेते हैं। हाँ, भूसा खा लिया तो 365 दिन में गुरु राजा रामचंद्र की जय हो। पहले जो है उसका आनंद लीजिए, जो आगे आएगा वो भगवान देख रहे हैं। गुरु राजा रामचंद्र की जय हो। सभी लोगों ने धनुष उठाया, किसी से धनुष नहीं टूटा। यहाँ पर एक चौपाई लिखा गया है कि भूप सहस जस एक ही 12। तो आप लोग विचार कीजिए कि वो धनुष कितना बड़ा था कि जो 10,000 राजा लोग मिल गए। भाई धनुष, जैसे यहाँ इतने लोग हैं तो जगह कम पड़ रही है, इतने ही लोगों में मान लो और आए होते तो बैठने की जगह नहीं रहती। उसी तरह से राम जी कितने, मतलब धनुष वो कितना बड़ा था कि जो 10,000 राजा मिल गए। कहा मतलब क्या हुआ, गोस्वामी जी ने कहा कि भूप सहस 10, अर्थात जो राजाओं के बीच में 10 मस्तक वाला रावण भी आया था और 1000 भुजाओं वाला बाणासुर भी, तो ये दोनों भी उसी दिन आए थे जिस दिन धनुष टूटना था। बोलो राजा रामचंद्र की। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन डर ही ना डरा। किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, मान लो एक लोगों से धनुष नहीं टूट रहा है तो 10,000 राजा लोग मिल करके धनुष तोड़ो। 10,000 राजा लोग जब मिल करके धनुष तोड़ेंगे तब तो धनुष टूट जाएगा। कहाँ, हाँ टूट तो जाएगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मन के मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलो रामचंद्र की जय हो। सब लोग जय बोलिए। बताओ बेचारे राम ने हमारे चल के आया तुम लोग सब लोग बोलिए बोलो राजा रामचंद्र की। अभी 50 फेल, 50 में भी कम से कम 80 तक तो पहुंचाइए। बिहार सरकार की, बिहार सरकार की, बिहार सरकार की। हाँ थोड़ा बहुत लगा कि आप लोग इतने लोग जो जय बोलते नहीं है, इनसे ज्यादा तेज तो जो अस्पताल में मरीज लोग जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वो लोग चिल्लाते हैं। अब बताओ ये लोग बढ़िया स्वस्थ मस्त बैठे हैं तो भी कैसे चिल्लाते मरीज। अब हम कभी गए ही नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की। राम जय राम राजा राम, राम सिया राम राजा राम, राम जय राम सिया राम,
इन लोगों को भी डांस कराना है, कोई जाइएगा नहीं। अब आज कुछ है गांव में क्या? हाँ? हाँ है। तभी तो भीड़ नहीं है, हमको लग रहा है। अखंड रामायण जो कल हुआ था ना, अरे तो वो तो खत्म हो गया दिने में ना। आज भंडारा है। अरे तुम पुड़िया खाते रहो रतिया भेटा भैया। आप लोग आ गए ना, और बाकी लोग कहाँ गए? बोलो राजा रामचंद्र की। चलिए कोई मतलब नहीं है, हम लोग ताली बजा करके गाइए। 11 बजने वाला है, 10 मिनट में हम लोग धनुष तोड़ करके राम जी का विवाह करा देंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। राम जी धनुष नहीं टूट रहा है, जनक जी को कष्ट हुआ। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसार। यहाँ पर रोने के लिए नहीं कहा गया है, रोष मतलब क्रोध में आकर के हुए। क्या बोले कि तुम लोग अपने आप को क्षत्रिय समझते हो, अपने आप को वीर समझते हो, अपने आप को बलवान समझते हो, कहते हो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे रहब चढ़ाओ तो रब भाई, लेकिन दिल भर भूमि न सके हो। जा तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि ही विवाह। यहाँ जनक जी कह रहे हैं कि सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जो है, जनक जी ज्ञानी है। मोबाइल बंद करो। जिसको वीडियो देखना होगा हम अपने YouTube पर डाल रहे हैं, देखिएगा। यहाँ का जितना भी वीडियो है सब मेरा नाम डालिएगा, वहाँ लिखा हुआ है। और चाहे वो नंबर भी अगर आप लिखेंगे YouTube पर तो भी आ जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। फेसबुक पर, YouTube पर, किसी पर भी मेरा नाम डालिएगा तो वहाँ हम आपको मिलेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। सारे लोगों ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? बोलो राजा रामचंद्र की। राम जय राम राजा राम, राम सिया राम राजा राम, राम जय राम राजा राम। जनक जी ने कहा अब जनि को माखे भट मानी, अब वीर विहीन मही में जानी। इससे पहले जनक जी ने ये कहा कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। जनक जी ज्ञानी है और वो कह रहे कि ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा है। तो इसमें जरा विचार कीजिएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसलिए अब जैसे हमारे रमेश भैया का विवाह जब हुआ था तो वीडियो कैमरा गया था इनके विवाह में, और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब कुछ दिन के बाद आस्था के साथ बैठ करके वो विवाह वाली टीवी देख रहे थे, तो पूरा विवाह खत्म हो गया। अब आस्था पूछने लगी कि पिताजी हम तो कहीं है ही नहीं है पूरे विवाह में। तो पिताजी यही कहेंगे कि बेटा जब का ये पिक्चर है, जब का ये सीन है, तब तुम्हारा जन्म। तो राम जी और सीता जी सभी लोगों को पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को उपजहि जास अंश से नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश से अनेका अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं वो राम जी हैं, सबके बाप हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी कहाँ रहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। जनक जी ने कह दिया कोई भीड़ नहीं है, सब लोग भाग जाओ, अब अपने आप को कोई अभिमान मत करना। और जब ये बात कहा तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, माँ के लखन कुटिल भई भाव है, माँ के लखन कुटिल भई भाव, रस पथ पड़ पथ नहीं मेरी सौ है, रस पथ पड़ पथ
कहीं जगत से अनगित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी विद्यमान बोला रामचंद्र की। लक्ष्मण जी जनक जी ने ये बात कह करके कि अब कोई वीर मत कहना कि मैं वीर नहीं हूँ, अब कोई अभिमान मत करना। लक्ष्मण जी ने जनक जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तू क्या कह रहा, वीर नहीं है, मैं अभिमान करता हूँ। कहा क्यों अभिमान कर रहे हो? कहा अगर मैं चाहूं तो कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, अचोजन सत प्रमाण ले जाऊं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूं और 100 जोजन तक दौड़ता चला जाऊं, दौड़ता। तुम कहते हो जोजन तोड़ने की बात, अब मैं कहता हूं कि काचे घट जिम्मेदारों भोरी काचे घट जिम्मेदारों मैं इस पृथ्वी को उठा करके कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूँ। किसी ने धीरे से लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी कच्चे घड़े के समान फोड़ेंगे, पक्के घड़े के समान क्यों नहीं फोड़ेंगे? लक्ष्मण जी ने प्रेम से उत्तर दिया कि भैया जो पक्का घड़ा होता है वो फूट जाता है तो दोबारा बनता, और कच्चा घड़ा अगर फूट जाएगा तो दोबारा। मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ, सब विध्वंस कर सकता हूँ, तो मैं चुटकी बजाते ही इस पूरी पृथ्वी को बना भी। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ये बात कह करके लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। किसी ने धीरे से लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी आपके पास बल है, ताकत है? राम जी ने कहा लक्ष्मण जी आपके पास ताकत है? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। कहा क्यों? तब फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं कंदुकी ब्रह्मांड उठाऊं, योजन ले जाऊं, काचे घटे दारू फोड़ी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहे हैं कि जो राउर अनुशासन मैं अपने बल पर नहीं कह रहा हूँ, मैं राम जी के बल पर कर रहा हूँ। जब आपका आदेश होगा तब मैं ऐसा करूँगा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपका आदेश पाऊंगा तो ये पृथ्वी नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो जब लक्ष्मण जी लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगात नहीं दिग्गज डोले, जगमगात नहीं। लखन सकोप बचन जब बोले, लखन बचन जब बोले, बचन जब बोले, जगमगात नहीं दिग्गज डोले, जगमगात नहीं दिग्गज। रामचंद्र की पृथ्वी हिलने लगी, सब घबरा गए, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? हाथ चुप हो जाओ, तुम तो जहाँ होता है वहीं गुस्सा करने लगते हो, चुप हो जाओ। राम जी ने कहा चुप हो जाओ, लक्ष्मण जी चुप हो जाओ। कहा लक्ष्मण जी ने कहा राम जी मैं बोलता नहीं, लेकिन गलती जनक जी की है। कहा गलती क्या है? कहा कि अगर वो आपको कुछ कहते, हमको कुछ कहते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जनक जी क्या कह रहे हैं कि कोई वीर नहीं, कोई पृथ्वी पर वीर नहीं, और यहाँ पर रघुकुल के मणि राम जी बैठे, और कोई आदमी अगर मणि को छुएगा तो फणी को तो क्रोध।
जब कोई मणि को छुएगा तो फणी को तो क्रोध आना ही आना है। राम जी ने कहा भाई चुप रहो, तुम तो अपना ही परिचय देने लगते हो, देखो तुम्हारे बोलने से सब लोग हिल रहे हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी हिलने को तो सब हिल रहे हैं लेकिन दो लोग अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा वो कौन? कहा कि एक तो धनुष और दूसरे आप। अगर आप हिल जाए तो भी काम बन जाए और धनुष हिल जाए तो भी काम। अब दोनों नहीं हिल रहे हैं तो मेरे बोलने से कुछ होने वाला। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति तन्मय वाणी, बोले अति समय सद्भानी। उठहु राम भंजहु अवतापा, मेलहु पास जनक परितापा। उठहु राम मेलहु पास जनक परितापा। उठहु राम भंजहु अवतापा, उठहु राम मेलहु पास जनक परितापा, मेलहु पास जनक परितापा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। विश्वामित्र जी ने राम जी से धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि उठहु राम भंजहु भव। हमको किसी को पैसा को दुख है, किसी को शरीर से दुख है, किसी को बेटे का दुख है, किसी को पत्नी का दुख है, किसी को परिवार का दुख है। उठहु राम भंजहु भव। भव मतलब ये दुनिया का जो दुख है उस धनुष को, उस दुख को तोड़िए। बोलो राजा रामचंद्र की। जनक जी सोच रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह मेटहु तात जनक परि। जो जनक जी को कष्ट हुआ है उसको आप दूर करिए, चाहे धनुष तोड़ के करिए और चाहे सीता जी से विवाह करके करिए, चाहे जैसे करिए वो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा तो मन यही है कि आप जो दुनिया में आने के बाद हर आदमी को दुख होता है उस दुख को आप तोड़ दीजिए। बोलो राजा रामचंद्र की। सारे राजा लोग जब जा रहे थे तो किसी से आशीर्वाद नहीं ली, लेकिन जब राम जी जा रहे हैं तो राम मुनि सन आयस मांगा। राम जी ने सबसे आदेश लिया कि भाई आप लोगों का आदेश होगा, आशीर्वाद होगा तभी मैं धनुष को तोड़ पाऊंगा। सुनैना जी ने अपनी पुत्री सीता जी को अपने गोद में बिठाया और कहने लगी कि बड़े बड़े राजा लोग आए, यहाँ तक कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर भी आए लेकिन धनुष को प्रणाम करके चले गए। आइए छोटे से बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई मना कर दो। जनक जी क्यों हंसी करा रहे हैं? सखी ने कहा कि राम जी देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन इनका प्रताप और बल बहुत बड़ा है। जैसे सूर्य नारायण देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन उनके उदय होने से तीनों लोगों का अंधकार, शरीर इतना बड़ा है लेकिन अगर छोटी सी दवा खाइए तो शरीर में कोई भी बीमारी होती है दूर हो जाती है। हाथी का शरीर कितना बड़ा है लेकिन उस हाथी को काबू में करने वाला एक छोटा सा बच्चा भी जहाँ चाहता है उसको लेकर के चला जाता है। तो आप देखने से मत मानिए, राम जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अखिला भव उठाए धनुलीना, अखिला भव उठाए धनुलीना। नित चढ़ावत
नाचत गाड़ी चढ़ावत साबुन लखा सब ठाड़े साबुन लखा चढ़ राम मत धन तोरा चढ़ राम मत धन तोरा हरे भुवन मुनि घोर कठोरा हरे भुवन मुनि घोर चढ़ राम मत धन तोरा चढ़ हरे भुवन मुनि घोर कठोरा हरे भुवन मुनि घोर कठोरा हरे भुवन मुनि घोर रामचंद्र की जय हो। धनुष टूट गया ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। सारे लोगों को मालूम हो गया कि धनुष टूट गया। अब धनुष कैसे टूटा गोस्वामी जी ने लिखा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु। राम जी ने ऊपर है आकाश और नीचे है पाताल। ऊपर है आकाश नीचे है पाताल। न राम जी ने आकाश में धनुष को तोड़ा न पाताल में धनुष को तोड़ा। पृथ्वी है बीच में, इसलिए राम जी ने धनुष को पृथ्वी पर तोड़ा। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु। राम जी ने धनुष को उठाया ऐसे, न राम जी ने ऊपर से तोड़ा न नीचे से तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु ते ही क्षण राम मध्य धनु। 10,000 राजा लोग आए, चारों तरफ से राजा लोग बैठे हैं और बीच में वो धनुष रखा गया था। तो चारों तरफ से राजा लोग और बीच में धनुष। राम जी ने उन 10,000 राजाओं के बीच में धनुष को तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु। साधु लोग महात्मा लोग ये जानते थे कि धनुष टूटेगा। साधु लोग महात्मा लोग जैसे विश्वामित्र जी जानते थे कि अभी धनुष टूटेगा। तो साधु लोग तो खुशी हैं, लेकिन जो जनक जी के रिश्तेदार लोग हैं, नातेदार लोग हैं, जनक जी हैं, ये लोग दुखी हैं कि अब पुत्री का विवाह नहीं होगा, धनुष नहीं टूटेगा। जनक जी और उनके रिश्तेदार लोग दुखी हैं, ज्ञानी लोग और महात्मा जी लोग खुशी हैं। सुख और दुख इन दोनों के मध्य में जो बीच का समय है, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। हरे भुवन मुनि घोर कठोरा हरे भुवन मुनि घोर कठोरा। सतयुग में हुए परशुराम जी। सतयुग में कौन हुए? परशुराम जी। और द्वापर में कौन हुए? बलराम जी। सतयुग में परशुराम, द्वापर में बलराम और बीच में आया त्रेता जिसमें हुए राम। तो न सतयुग के परशुराम ने तोड़ा न द्वापर के बलराम ने तोड़ा। मध्य अर्थात बीच के